राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा शहर में आज दशहरा त्योहार की हर तरफ धूम। यहाँ पर हिंदू भाई बहनों ने दशहरा फेस्टिवल को पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया। गुलबर्गा शहर और हिंदुस्तान की तमाम आवाम के लिए अच्छी खबर। मन की बात क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके आवाम जीत सकती है 1 लाख रुपए तक का बड़ा कैश प्राइज। नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान। AICC प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे की दशहरा त्योहार के मौके पर गुलबर्गा शहर में बड़े ही शानदार अंदाज से हुई आमद। गुलबर्गा साउथ MLA अल्लम प्रभु पाटिल ने कन्नड़ा रथ यात्रा की गुलबर्गा सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल से की शुरुआत। गुलबर्गा शहर के मुस्लिम चौक पर मलऊन यती नरसिंहानंद के खिलाफ मुस्लिम भाइयों ने कसीर तादाद में एहतजाज करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले पर किया अपने गुस्से का इजहार। मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने गुलबर्गा जिला के सेडम तालुका में वॉइस ऑफ सेडम प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। गुलबर्गा जिला के अलंग तालुका में वाक़े दरगाह लाडले मशाक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के उरूस संदल और चिरागा की आला पैमाने पर तैयारियां। गुलबर्गा शहर के और हिंदुस्तान के तमाम हिंदू भाई बहनों को राब्ता न्यूज की तरफ से दशहरा फेस्टिवल की बहुत बहुत मुबारकबाद। दशहरा त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा। आज की अच्छी बात, ऐसे लोगों से किनारा करें और दूर रहें जो बातों में मिठास और दिल में हमारे लिए नफरत रखते हैं, क्योंकि अपने गुस्से को जाहिर करके नाराजगी जताने वाले साफ दिल वाले होते हैं, जबकि मुंह पर अच्छाई और पीठ पीछे बुराई करने वाले मीठा जहर होते हैं, जिसके कड़वेपन का हमें एहसास होते होते काफी देर हो जाती है। पेश करते हैं गुलबर्गा शहर के अहम खबरों की तफसीली मालूमात। गुलबर्गा शहर में AICC प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी ही शानदार अंदाज से हुई आमद। जी नाजरीन, AICC सदर और राज्यसभा ऑपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे कल जुमा के दिन फ्लाइट के जरिए से गुलबर्गा शहर के हवाई अड्डे पर पहुंचे और इस मौके पर रियासती कानून साज काउंसिल के रुकन जगदेवा गुत्तेदार महापुरा यल्लप्पा तिप्पणप्पा कमकनूर गुलबर्गा साउथ MLA अल्लम प्रभु पाटिल, साबिक मेयर शरण कुमार मोदी समेत कई सारे कांग्रेस लीडर्स ने खड़गे साहब का गुलबर्गा एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया और फिर शहर के हवाई अड्डे से मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे सिद्धार्थ विहार के लिए रवाना हुए। बता दिया जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे यहां 13 अक्टूबर को मुनक्किद किए गए मुकामी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हैं, जिसमें खास तौर पर धम्मा परिवर्तना प्रोग्राम है जो कि बुद्ध विहारा में मुनक्किद किया गया है और उस प्रोग्राम में वो खास तौर पर शरीक रहेंगे। गुलबर्गा शहर में आज दशहरा त्योहार बड़े ही अच्छे और बेहतरीन अंदाज में मनाया गया। जी नाजरीन, गुलबर्गा शहर में मौजूद हमारे तमाम गैर मुस्लिम हिंदू भाई बहनों ने बड़े ही जोशो खरोश के साथ दशहरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। बता दें कि नवरात्रि के मौके पर यहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पूरे अकीदत के साथ मुनक्किद किए जा रहे हैं और यहाँ पर गाड़ियों के ड्राइवर्स और आवाम ने मिलकर अपने घरों, ऑफिसेज, दफ्तरों और अवामी मकामात पर अयोध्या पूजा की और गुलबर्गा जिला भर में ये अयोध्या पूजा का इनेकाद बड़े ही शानदार तरीके से किया गया, जो कि नवरात्रि के आखिरी दिन पर की जाती है। नाजरीन को साथ ही बता दिया जाए कि हिंदू भाई बहनें इस त्योहार पर अपनी गाड़ियों को कुमकुम लगाकर विभूति से धोकर उसे सजाते हुए कद्दू को तोड़कर पूजा करते हुए मनाती हैं। लिहाजा दशहरा त्योहार के मौके पर KKRDB चेयरमैन अजय धर्म सिंह को भी अपने घर पर इस त्योहार को बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हुए ये पूजा करते हुए देखा गया।
नाजरीन को ये भी बता दिया जाए कि दशहरा त्यौहार को दूसरे सभी पॉलिटिकल लीडर्स ने भी बड़े ही उत्सव और उमंग के साथ मनाया। जैसे कि कर्नाटक वजीर आला सिद्धरमैया साहब ने दशहरा फेस्टिवल मैसूर में बड़े ही शानदार और खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए सेलिब्रेट किया। मैसूर शहर में पिछले कई सालों से दशहरा त्यौहार बड़े ही खूबसूरत अंदाज से मनाया जाता है और यहाँ की इस तारीखी दशहरा सजावट और खूबसूरती को सिद्धरमैया साहब ने खुली बस में सफर करते हुए देखा। जी हां, दशहरा त्यौहार के मौके पर मैसूर के बानी मंडप के परेड ग्राउंड में वजीर आला सिद्धरमैया साहब ने खुली ओपन बस से डाउन शो को देखते हुए मैसूर शहर के गली गली रास्तों पर घूमते हुए उन्होंने दशहरा और दिवाली की सजावट का लुत्फ उठाया। राब्ता न्यूज के नाजरीन को कल सबसे पहले ये जानकारी पहुंचाई गई थी कि 87 ऑल इंडिया कन्नड़ा साहित्य सम्मेलन की जानिब से गुलबर्गा शहर में एक रथ यात्रा निकाली गई। तो उसी के मुतालिक बता दिया जाए कि ये रथ यात्रा दशहरा त्यौहार के मौके पर पूरे जोश के साथ ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई, जिसमें यहाँ की समाजी सियासी शख्सियात को देखा गया। हाँ, गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल यहाँ इस मौके पर इस रथ यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हाथ में झंडा लहराते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर यहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रायप्पा हुणसंगी, कन्नड़ा और कल्चर डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर दातप्पा सगनूर, विजय कुमार तिगल तिप्पी और दीगर लोग मौजूद नजर आए। जैसे कि राब्ता न्यूज के नाजरीन को कल इत्तला दी गई थी कि मेडिकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल की गुलबर्गा शहर को आमद हो चुकी है। उसी खबर के चलते बता दिया जाए कि मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल ने गुलबर्गा जिला के सेडम कस्बे में मौजूद तारीखी मंदिर में पूजा की और फिर वॉइस ऑफ सेडम प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत फरमाते हुए सभी आवाम को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। गुलबर्गा शहर में बड़े ही कड़े और पुरजोर अंदाज के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले मलऊन शख्स यती नरसिंहानंद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जी नाजरीन, कल बाद नमाज जुमा गुलबर्गा शहर के मुस्लिम चौक पर बड़े आला पैमाने पर गुलबर्गा रजा एकेडमी के मेंबरान के साथ मिलकर मुस्लिम भाइयों ने कसीर तादाद में एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक के नारों के साथ प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले बदतमीज मलऊन के खिलाफ अपने गुस्से को जाहिर किया। जी हाँ, कल यहाँ पर बड़े ही आला पैमाने पर सड़क पर रैलीज निकालते हुए हाथों में प्यारे नबी के नाम के झंडे को लहराते हुए मुस्लिम भाई कसीर तादाद में अपने दिल में नबी की मोहब्बत लिए नारे बुलंद करते हुए गुजरे। साथ ही यहाँ पर प्यारे नबी के आला और ऊंचे दर्जे की अजमत को जहन में रखते हुए मलऊन यती नरसिंहानंद को जल्द से जल्द गिरफ्तार करते हुए उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। गुलबर्गा शहर वालों के लिए, हिंदुस्तान की तमाम आवाम के लिए अच्छी और बेहतरीन खबर। जी नाजरीन, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है, ऐलान किया है कि उनका ऑनलाइन चलने वाला प्रोग्राम मन की बात शो के 10 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसी खुशी में आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनके हुनर को, टैलेंट को उजागर करते हुए मन की बात क्विज कंपटीशन रखा जाएगा, जिसमें पार्टिसिपेट करके जीतने वालों को कैश प्राइजेस और इनामात दिए जाएंगे। जी हाँ, वो लोग, वो हजरात जो कि बड़े ही ज़हीन और टैलेंटेड हैं, उनके लिए तो ये बड़ी ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा वो उठा सकते हैं। बताया गया कि इस मन की बात क्विज कंपटीशन को जीतने वाले पहले इंसान को फर्स्ट प्राइज़ 1 लाख रुपये का कैश प्राइज़ दिया जाएगा। सेकेंड प्राइज़ में इनाम के तौर पर 75,000 रुपये, थर्ड प्राइज़ में 50,000 रुपये दिए जाएंगे और बकिया 100 लोगों को 2,000 रुपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे। नाजरीन को इस मन की बात कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का भी तरीका बता दिया जाए कि आप अपने फ़ोन के गूगल ऐप में जाकर mygov.in को टाइप करके सर्च करें, जिसकी वेबसाइट ओपन होने के बाद 10 ईयर्स ऑफ मन की बात पेज ओपन हो जाएगा, जिस पर क्लिक करके आपको आगे जाना होगा। साथ ही बता दिया जाए आपको यहाँ पर इस पेज पर यह भी जानकारी मिलेगी कि क्विज कंपटीशन 1 अक्टूबर को शुरू हो गया है और इसकी आखिरी तारीख 1 नवंबर होगी।
और फिर आपको यहाँ पर दिए गए प्ले क्विज बटन पर क्लिक करके लॉग इन टू प्ले क्विज पर जाकर क्लिक करना होगा और फिर अपनी डिटेल्स भरने के बाद आगे के इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ते हुए फॉलो करते हुए आगे जाना होगा। साथ ही यहाँ पर आपको इस क्विज कॉम्पिटिशन्स के टर्म्स एंड कंडीशंस कवानीन को पढ़ते हुए और फॉलो करते हुए आगे बढ़ना होगा। साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि आप इस प्रोसेस को अपने कोई जानकार के साथ ही फिल करें ताकि कोई गलती ना हो। बता दें कि इस मन की बात क्विज कंपटीशन में आपको सिर्फ 10 सवालात पूछे जाएंगे। साथ ही आपको 300 सेकंड्स दिए जाएंगे, लिहाजा उन 10 दिए गए सवालात क्वेश्चंस का आपको 300 सेकंड्स में सही जवाब देना होगा। इन तमाम जानकारियों के साथ नाजरीन को अहम जानकारी दे दी जाए कि ये मन की बात क्विज कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ इसी ऐप पर अवेलेबल है। अगर किसी और ऐप से या लिंक से आप ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर आपके साथ धोखा होने का अंदेशा है, लिहाजा अपनी होशियारी और समझबूझ का इस्तेमाल करते हुए सही ऐप पर बताए गए ऐप पर ही जाकर इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। गुलबर्गा जिला के अलन तालुका में वाक़े दरगाह हज़रत ख्वाजा शेख मखदूम अलाउद्दीन अंसारी चिश्ती अलमारूफ लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का शानदार अंदाज में उरूस, संदल, चिरागा और स्पेशल प्रोग्राम्स को रखने की शुरुआत की जा रही है। जी हाँ, प्रेस मीट के जरिए से अलन दरगाह कमेटी के मेंबरान ने संदल, चिरागा, उरूस की तारीख का ऐलान करते हुए इस मौके पर और भी अच्छे प्रोग्राम्स को मुनक्किद करने की जानकारियां आवाम तक पहुंचाई है। इस दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान ने बताया कि इस साल बड़े ही धूमधाम से दरगाह लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह का 669वां उरूस मनाया जाएगा, लिहाजा कल इतवार 13 अक्टूबर को संदल और 14 अक्टूबर को चिरागा की रसूमात अदा की जाएंगी। साथ ही बताया गया कि हर साल की तरह से इस साल भी ये संदल लिए जुलूस ओल्ड तहसील ऑफिस से निकलेगा और अलन मार्केट से ओल्ड पुलिस स्टेशन से गुजरता हुआ ये जुलूस देर रात दरगाह को पहुंचेगा और 14 अक्टूबर के दिन चिरागा की रसूमात को अदा करते हुए दोपहर 2 बजे के करीब दरगाह की मस्जिद में एक जलसा मुनक्किद किया जाएगा, जिसका उन्वान होगा यौम बदले हुर्रियत व कुतबे दक्कन। इस मजमून पर अलन के मशहूर उलमाए कराम के साथ गुलबर्गा शहर के मारूफ मौलाना विकार अशरफी साहब खिताब फरमाएंगे और फिर बाद नमाज ईशा चिरागा की रसूमात को अदा करने के बाद कवाली के प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। लिहाजा ये तमाम जानकारियां फराहम करते हुए अलन दरगाह कमेटी के मुआज़्ज़िज़ मेंबरान ने तमाम अवाम से इस संदल, चिरागा और उरूस में कसीर तादाद में शरीक होने की अपील की है। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।